नमस्कार दोस्तों। तो अभी अपन शुरू करेंगे एसीएफ इन्वायरमेंट में अपनी जो जनरल साइंस की यूनिट चल रही है उसमें स्टेट ऑफ मैटर जो आपके टॉपिक है उसको अभी कंटिन्यू अपन करेंगे। स्टेट ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं उसे स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं वो दो प्रकार की होती हैं, रासायनिक गुणों के आधार पर और दूसरा है भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों को 5 भागों में बांटते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोर आइंस्टीन। ये 5 अवस्थाएं जो हैं, बोर आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 अवस्थाएं भौतिक आधार पर और 3 आपके जो रासायनिक आधार पर पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उसमें शुद्ध पदार्थ और मिश्रित पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को फिर अपन आगे 2 भागों में बांटते हैं: तत्व और यौगिक। तत्व को 3 भागों में बांटते हैं: धातु, अधातु और मिश्र धातु या फिर उप धातु। इसी प्रकार जो यौगिक होते हैं उन्हें कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक में बांटते हैं। और आपके जो मिश्रण होते हैं, मिश्रण को 2 भागों में समवांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण 2 भागों में बांटते हैं। इस प्रकार पदार्थ जो होता है जिसे द्रव्य बोलते हैं उसे इस प्रकार विभाजित किया जाता है। पदार्थ, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था। इन्हें 2 भागों में बांटते हैं अपन: भौतिक आधार पर और दूसरा है रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर और दूसरा है रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर पदार्थों को 5 भाग में बांटते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोर आइंस्टीन कंडेंसेट। बोर आइंस्टीन कंडेंसेट। इस प्रकार भौतिक आधार पर पदार्थ को 5 अवस्थाओं में बांटा जाता है: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोर आइंस्टीन कंडेंसेट। रासायनिक आधार पर पदार्थ को दो भागों में बांटते हैं: शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है मिश्रण या फिर मिश्रित पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और मिश्रित पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को फिर 2 भागों में बांटा जाता है: तत्व और यौगिक। तत्व व यौगिक। तत्व जो होते हैं इनको 3 भागों में बांटते हैं: धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को 2 भागों में बांटते हैं: कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक व अकार्बनिक यौगिक। मिश्रित पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं: समवांगी मिश्रण, समवांग मिश्रण और दूसरा है विषमांग मिश्रण। समवांग मिश्रण व विषमांग मिश्रण। इस प्रकार पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं: भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर 5 भाग हैं और रासायनिक आधार पर इसके 2 भाग हैं: शुद्ध पदार्थ और मिश्रित पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटते हैं: तत्व और यौगिक।
तत्वों को 3 भागों में बांटते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक को 2 भागों में, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रित पदार्थ को समान मिश्रण व विषमान मिश्रण में बांटा जाता है। इस प्रकार ये पदार्थ का पूरा विवरण है। अब आज अपन पढ़ेंगे भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। भौतिक आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। भौतिक आधार पर पदार्थ के विवरण में पहला अपन पढ़ते हैं ठोस। पहला पढ़ेंगे ठोस। पदार्थ जो होता है, कोई भी पदार्थ जो होता है, किसी भी पदार्थ या द्रव्य या पदार्थ में जड़त्व का गुण पाया जाता है। पदार्थ में जड़त्व का गुण पाया जाता है। पदार्थ जो होते हैं उनमें अवरोध उत्पन्न करने की क्षमता होती है। पदार्थ को ऊर्जा और बल लगाकर उनकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ये अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जा व बल द्वारा पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन संभव है। इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थ का निर्माण ऊर्जा व बल के द्वारा होता है। यानी पदार्थ की जो अवस्था होती है उसमें ऊर्जा व बल लगाकर उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। पदार्थ में जड़त्व का गुण पाया जाता है। ये अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं। पदार्थ को भौतिक आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, 5 भागों में बांटते हैं। पहला है ठोस या इसे कहते हैं सॉलिड। ठोस वे पदार्थ होते हैं जिनमें घनत्व अधिक पाया जाता है, यानी अणुओं के मध्य अंतराण्विक स्पेस कम होता है। घनत्व ज्यादा होता है इनका। अंतराण्विक बल ज्यादा होता है, यानी ये जो अणु होते हैं इनके मध्य जो बल लगने वाला बल है वो बहुत अधिक होता है। 2 अणुओं के मध्य जो बल लगता है वो बहुत ज्यादा होता है इसमें ठोस में। अंतराण्विक स्पेस बहुत कम होता है। यानी अणुओं के मध्य जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम पाया जाता है और इसी कारण इनका घनत्व जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठोसों को जब गर्म किया जाता है तो उनको द्रव में बदलने के लिए एक निश्चित तापमान आवश्यक होता है जिसे बोलते हैं गलन ताप। वह ताप, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे उसका गलनांक कहते हैं। वह ताप जिस पर कोई द्रव जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है
में परिवर्तित हो जाता है, गलन ताप कहलाता है। जैसे बर्फ है, बर्फ को जब अपन गर्म करते हैं तो यह द्रव में परिवर्तित हो जाती है। तो जिस ताप पर यह द्रव में परिवर्तित हो जाती है उसे उसका गलन ताप कहते हैं। ठोस जो होते हैं इनकी निश्चित ज्यामिति होती है। ठोसों की निश्चित ज्यामिति होती है। इस प्रकार ठोसों में ये महत्वपूर्ण गुण होते हैं। ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस के दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस व अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके संघटक अणु परमाणु की एक निश्चित ज्यामिति होती है। निश्चित ज्यामिति यानी क्रिस्टलीय ठोस में जो अणु और परमाणु पाए जाते हैं उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है और एक निश्चित बंध कोण होता है। निश्चित ज्यामिति व निश्चित बंध कोण इनमें पाया जाता है। इसके उदाहरण है जैसे आपके चांदी, तांबा, सोना, इसके अलावा सोडियम है, क्लोरीन, ये सभी क्या है? क्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस के अणु और परमाणु जो होते हैं उनकी निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, यानी अनिश्चित ज्यामिति। और अनिश्चित बंध कोण पाया जाता है। अनिश्चित इनमें बंध कोण पाया जाता है। सीसा, प्लास्टिक, रबर, ये किसके उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण है। दूसरा है द्रव, लिक्विड। लिक्विड या द्रव जो होते हैं इनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन इनका आकार अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में इनको डालते हैं उसी आकार के ये परिवर्तित हो जाते हैं, यानी इनका आयतन निश्चित होगा लेकिन इनका आकार परिवर्तित होता रहता है। अंतराण्विक बल जो होता है वो ठोसों की तुलना में कम होता है। अंतराण्विक स्पेस जो होता है, अंतराण्विक स्थान जो होता है इसमें ठोसों की तुलना में कम होता है, जबकि गैसों की तुलना में इसमें ज्यादा होता है। इनमें वाष्पीकरण का गुण पाया जाता है, यानी द्रव को जब गर्म किया जाता है तो ये वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी प्रकार इसमें क्वथनांक का गुण पाया जाता है। द्रव को जब गर्म किया जाता है तो ये उबलने लगते हैं, यानी ये गैस अवस्था में आ जाते हैं। इसे क्वथनांक कहते हैं। इसमें श्यानता का गुण पाया जाता है, देखेंगे श्यानता का क्या होती है। इसी प्रकार इनमें पृष्ठ तनाव का गुण पाया जाता है। द्रव के जो अणु होते हैं उनमें
अंतराण्विक बल जो होता है वो ठोसों की तुलना में कम होता है और स्पेस जो होता है वो ठोसों की तुलना में ज्यादा होता है। अंतराण्विक बल ठोसों की तुलना में कम होता है, इसलिए इनका घनत्व ठोसों से कम होता है, जबकि गैस से इनका घनत्व ज्यादा होता है। आयतन निश्चित होता है, जबकि आकार अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। अंतराण्विक दूरी ज्यादा होती है, यानी अणुओं के मध्य जो डिस्टेंस होती है वो ठोसों की तुलना में ज्यादा होती है। ठोसों की तुलना में और अंतराण्विक दूरी कम होती है गैस की तुलना में, गैसों की तुलना में। ये तो द्रवों के मुख्य मुख्य गुण हैं। फिर इसमें श्यानता का गुण पाया जाता है। श्यानता, श्यानता का मतलब यह है कि कोई भी जो द्रव होता है उसमें इस प्रकार से परतें पाई जाती हैं और इन परतों के मध्य आकर्षण बल लगता है, जिसके कारण एक परत जो होती है वो दूसरी परत को के बहने में का विरोध करती है। उसी को श्यानता कहते हैं। द्रवों की परतों के मध्य लगने वाले बल के कारण इनके बहाव में विरोध उत्पन्न होता है। इस विरोध का कारण परतों के मध्य लगने वाला बल है, जिसे श्यान बल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। और श्यानता का मात्रक है पाउजली। श्यानता का मात्रक पाउजली है। तो ठोस जो होते हैं उनमें अंतराण्विक बल, द्रव जो होते हैं उनमें अंतराण्विक बल ठोसों की तुलना में कम होता है। द्रव जो होते हैं ठोसों की तुलना में इनका घनत्व कम होता है। आयतन निश्चित जबकि आकार अनिश्चित होता है। अंतराण्विक दूरी ज्यादा होती है ठोसों की तुलना में, और गैसों की तुलना में अंतराण्विक दूरी जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। श्यानता जो होती है द्रवों की परतों के मध्य जो बल लगता है, जिसके कारण द्रव में बहाव में दिक्कत आती है, उसी को श्यान बल कहा जाता है। जो द्रव जितना गाढ़ा होता है उसका श्यान बल उतना ही ज्यादा होता है। द्रव गाढ़ा तो श्यानता बल ज्यादा, श्यान बल ज्यादा। और द्रव पतला तो श्यान बल कम होगा, जैसे दूध, पानी, लुब्रिकेंट, शहद, इनका श्यान बल ज्यादा होता है, इसलिए ये कम बहते हैं जबकि इनमें बहाव ज्यादा होता है।
फिर है आपके क्वथनांक। क्वथनांक वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाए उसे उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। उसे उस द्रव का क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं। वाष्पीकरण, द्रव का वाष्प में बदलना द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। और पानी या जल के लिए यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 373 केल्विन होता है। इस पर वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव द्रवों के मध्य लगने वाला एक असंतुलित बल होता है जिसके कारण उनमें तनाव अनुभव होता है। ये कोई द्रव है जो किसी पात्र में है, तो ये जो द्रव है, इस द्रव के कारण, द्रव के अणुओं के कारण इनमें एक नीचे की तरफ एक बल कार्य करता है जिसे बोलते हैं पृष्ठ तनाव। यानी इस पृष्ठ पर जो तनाव उत्पन्न होता है, ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर जो तनाव उत्पन्न होगा उसे क्या बोलते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का कारण है अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, यानी उनके मध्य एक बल लगता है। जैसे ये कोई पानी की बूंद है, इस बूंद में इस पृष्ठ से विपरीत दिशा में केंद्र की तरफ एक बल लगता है जिसके कारण इस बूंद का आकार गोल हो जाता है। इसे बोलते हैं पृष्ठ तनाव। द्रव की परतों के मध्य लगने वाला असंतुलित बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटे लंबाई, बल बटा में लंबाई, ये पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं गैस की। तीसरा है गैस। गैस जो होती हैं इनमें अंतराण्विक स्थान ज्यादा होता है, यानी अणुओं के मध्य स्थान काफी अधिक होता है। अंतराण्विक बल जो होता है वो कम होता है। अंतराण्विक बल कम होता है, इसलिए इनका घनत्व काफी कम होता है। लेकिन जब इन गैस को दबाया जाता है तो इनके अणु पास पास आते हैं
और जब अधिक दाब लगाया जाता है तो द्रव के गैस के जो अणु है वो द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। बल लगाने पर गैस के अणु पास पास आते हैं और द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। द्रव में परिवर्तित ये हो जाते हैं। द्रव में जब परिवर्तित होते हैं तो इनका ताप कम हो जाता है और जब ये गैस में परिवर्तित होंगे तो इनके दाब अधिक हो जाता है, यानी अणु की जो ऊर्जा है वो बढ़ जाती है। गैस जो होते हैं, गैस जो है ये है 4 गुणों पर इसकी व्याख्या की जा सकती है। गैस के अणु की 4 गुणों के आधार पर व्याख्या की जा सकती है, यानी गैस 4 गुणों पर निर्भर रहती है। पहला है तापमान, दूसरा है आयतन, तीसरा है दाब और चौथा है मात्रा। इन 4 के आधार पर अपन गैसों की व्याख्या कर सकते हैं। अंतराणविक स्थान ज्यादा होता है, अंतराणविक बल कम होता है, घनत्व काफी कम होता है। बल लगाने पर गैस के अणु पास पास आते हैं और ये द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। 4 गुण कौन से तापमान, आयतन, दाब और मात्रा। इन 4 के आधार पर प्रमुख गैसीय नियम भी दिए गए हैं। जैसे प्रमुख गैसीय नियम कौन से हैं ये एक बार अपन देख लेते हैं। प्रमुख गैसीय नियम, पहला है बॉयल का नियम। बॉयल का नियम क्योंकि दाब व आयतन संबंध को बताता है। दाब व आयतन संबंध को बॉयल का नियम बताता है। दूसरा है चार्ल्स का नियम। ताप व आयतन संबंध। ताप व आयतन संबंध को चार्ल्स का नियम बताता है। इसी प्रकार गेलू-शार्क का नियम। गेलू-शार्क का जो नियम है यह है दाब व ताप को, दाब व ताप संबंध को बताता है। इसी प्रकार आवागाद्रो का नियम, जिसमें यह बताया गया कि निश्चित आयतन पर विभिन्न गैस के जो अणु होते हैं उनकी में अणुओं की संख्या समान होती है। निश्चित आयतन पर गैस के अणुओं की संख्या समान होती है। 1 मोल बराबर 6.02 गुणा 10 की घात 23 अणु, यानी 1 मोल में इतने अणु उपस्थित होते हैं। फिर है आदर्श गैस नियम। PV इक्वल टू nRT आदर्श गैस नियम है। छठा है
ग्राहम का गैसीय विसरण का नियम, ग्राहम का गैसीय विसरण का नियम। तो ये 6 नियम प्रमुख गैसीय नियम है जो कि 4 चीजों पर निर्भर करते हैं, तापमान पर, आयतन पर, प्रेशर पर और मात्रा पर। वो आपस में किस प्रकार निर्भर रहेगी, जब मात्रा और ताप को फिक्स कर दिया जाए यानी इनको स्थिर कर दिया जाए तो P अनुक्रमानुपाती 1/V होता है। जितना दाब बढ़ाएंगे उतना आयतन कम होगा गैस का, और जितना दाब कम करेंगे उतना ही आयतन गैस का बढ़ेगा। ये कहता है बोयल का नियम। इसी प्रकार V अनुक्रमानुपाती T होता है। तो ये जो गैसीय नियम है, एग्जाम में वैसे शायद इनको तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए कि ये इन 4 कारकों पर निर्भर करते हैं। अब है आपके चौथी अवस्था जिसे प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। चौथी अवस्था है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था, प्लाज्मा अवस्था में गैसें जो होती हैं वो आयनित अवस्था में होती हैं, और आयनित अवस्था में जब ये होती हैं तो ये एक विशेष प्रकार की चमक पैदा करती हैं। यानी प्लाज्मा अणित होते हैं, इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है, अणु जो होते हैं वो आयनिक अवस्था में होते हैं, और इनमें ऊर्जा जो होती है वो बहुत अधिक होती है। ये एक तरह से गैसें होती हैं, और इनमें जब विद्युत प्रवाहित की जाती है तो ये आयनिक अवस्था में आ जाती हैं। जैसे अपन बात करें नियोन बल्ब, नियोन बल्ब व फ्लोरिसेंट बल्ब, ये जो बल्ब होते हैं इनमें गैसें भरी जाती है। नियोन बल्ब में नियोन गैस भरी जाती है, नियोन बल्ब में नियोन गैस, जबकि फ्लोरिसेंट बल्ब में हीलियम या अन्य कोई गैस भरी जाती है। जब इन बल्ब में ये गैस भर दी जाती है तो जब इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, विद्युत जब इसमें प्रवाहित करते हैं तो ये गैस के जो कण होते हैं ये आयनित अवस्था में आ जाते हैं और ये चमकने लगते हैं। इसी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। यानी गैस के अणु अत्यधिक ताप पर चमक पैदा करते हैं। इस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। सूर्य की जो चमक है या फिर तारों की जो चमक है वो वहां पर उपस्थित अत्यधिक ताप और गैसीय कणों के चमकने के कारण यानी प्लाज्मा अवस्था में आने के कारण ही इनमें चमक पैदा होती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। सूर्य और तारों में जो चमक होती है वो प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। नियोन गैस में नियोन गैस भरी रहती है, नियोन बल्ब में नियोन गैस भरी रहती है, और फ्लोरेसेंट बल्ब में हीलियम या अन्य कोई गैस भरी हुई रहती है। पांचवी अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट।
बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नाम इसलिए दिया कि भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र बोस के द्वारा यह प्रमाणित किया गया और आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह अनुमान लगाया कि पदार्थ की पांचवी अवस्था भी हो सकती है, लेकिन सिद्ध किसने किया? सत्येंद्र बोस ने। इसके लिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो अणु होते हैं इनके लिए नोबेल प्राइज भी मिला है 2011 में 2001 में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हेतु 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार मिला है। कोनेल व वेमेन, इन 3 वैज्ञानिकों को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए बीईसी के लिए अवार्ड मिला है, नोबेल पुरस्कार 2001 में मिला है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? सामान्य घनत्व वाली किसी गैस को जब 1,00,000 सामान्य घनत्व वाली गैस को जब इसके घनत्व से 1,00,000 घनत्व कम कर दिया जाता है तो जो घनत्व वाली गैस प्राप्त होती है उसे बीईसी कहते हैं। सामान्य घनत्व वाली गैस, मान लो कि कोई गैस है जिसका घनत्व 100 है, इस 100 को 1,00,000 घनत्व कम करना है। इसका घनत्व 100 है तो इसी गैस का, ये ए गैस है, इसका घनत्व अगर 100 है तो इसकी तुलना में 1,00,000 घनत्व कम करना है इसी गैस का। 100 बटा 1,00,000, 100 बटा में 1,00,000, यानी इतना घनत्व अपने को कम करना है। और इसके पश्चात जब गैस को ठंडा किया जाता है तो जो अणु प्राप्त होते हैं वो 5वीं अवस्था है पदार्थ की, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी इसका घनत्व 1,00,000 कम करने के पश्चात इसको ठंडा किया जाता है। करने के पश्चात इसका ठंडा किया जाता है, तब जो अपने को अवस्था प्राप्त होती है उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। 2001 में इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला। सबसे पहले खोजकर्ता सत्येंद्र बोस हैं। आइंस्टीन ने भी इसका अनुमान लगाया था, इसलिए इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अणु कहते हैं। तो ये पदार्थ की जो है 5 अवस्थाएं हैं। बहुत बहुत